नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एनडीटीवी इंडिया से खास बात करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से देश में आतंकवाद खत्म हो रहा है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई है। साथ ही टेरर फंडिंग के मामलों में दोष सिद्धि दर 94% तक पहुंच गई है। पूर्वोत्तर को लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां शांति का युग वापस आया है और उग्रवादी घटनाओं में 80% से ज्यादा की कमी आई है। पीएम मोदी को लेकर पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की सख्ती की वजह से उनकी बौखलाहट है। चीन को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और आतंकवादियों के साथ वक्त बिताते हैं, हमें उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है और इसके बाद आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर से प्रमुख हो गया है। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जो बातें हुई हैं भारत की ओर से और जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, आपको लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है? और दूसरा, जो सरकार ने पिछले 8 साल में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काम किए, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारत ने पहले दिन से ही मोदी जी के नेतृत्व में तय कर दिया था कि भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी आतंकवाद के खिलाफ। और ये जो निर्णायक काम है, इसके निश्चित परिणाम मिले हैं और परिणाम आपके सामने हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बालाकोट स्ट्राइक की गई और आतंकवाद के खिलाफ हर मौके पर कड़ा जवाब दिया गया, तो उसी के कारण आज जम्मू कश्मीर में 168% की कमी आतंकी घटनाओं में आई है। टेरर फाइनेंसिंग के केस में कन्विक्शन की दर जो सजा हुई है वो 94% में हुई है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, इंसर्जेंसी की घटनाओं में 85% से ज़्यादा की कमी है और लगभग 90% ऐसे सिविलियंस की मृत्यु में भी कमी आई है। ये अपने आप में दिखाता है कि बड़ा काम देश में हुआ है। और काम की शुरुआत कहाँ से हुई? जब यूएपीए कानून को और मजबूत किया गया, जब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेरर के क्षेत्र में अपनाई गई, जब एनआईए अमेंडमेंट बिल और मजबूत किया गया, उसको लाया गया और उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी एनआईए को बनाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होने का कहा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ दुनिया भर के देशों को साथ में लिया। 90वीं इंटरपोल की जनरल असेंबली दिल्ली में हुई। 2000 से ज़्यादा दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए और टेरर के अगेंस्ट ट्रैक, ट्रेस एंड टारगेट वो करके उस पर नीति को अपनाया गया। फिर 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ही हुई और उसमें नो मनी फॉर टेरर, इसके साथ पूरी दुनिया ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ये अपने आप में दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमने पॉलिसीज़ भी बनाई, हमने कार्रवाई भी की और उसके परिणाम भी देखने को मिले। चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, दोनों में देखने को मिला। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी दुनिया भर में चाहे आपदा आई हो, युद्ध हुआ हो, आतंकी घटनाओं के बीच में से निकालने का काम हो, भारत ने कोविड का समय भी हो, कोविड के समय तो 1,83,00,000 भारतीयों को दुनिया भर में से 2,17,000 फाइटरों से बुलाया गया। यूक्रेन से 22,500 भारतीयों को रेस्क्यू करके हिंदुस्तान लाया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। और जो नॉर्थ ईस्ट की मैंने आपसे बात कही कि इंसर्जेंस की घटनाओं में भी कमी आई, तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में भी बदलाव किए गए, उसको कम किया गया। आज मेघालय हो, हमारे बाकी क्षेत्र हो, त्रिपुरा हो, इनमें से तो पूर्णता से ही हटा लिया गया है। असम में भी 60% से ज़्यादा अफस्पा को कम कर दिया गया। अब पीस ट्रीटीज़ देखिए, एक के बाद दूसरी, बोडो की हो या बाकी हो, एनएफएलटी की बात हो, एग्रीमेंट हो त्रिपुरा में, वो करने का काम किया गया। ये अपने आप में दिखाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में शांति का युग आया है, तो पीस ट्रीटीज़ के कारण भी और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण भी आया। अनुराग जी, दूसरा मुद्दा पंजाब को लेकर के भी चिंता होती है, क्योंकि हाल ही में वहाँ पर जो घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर के केंद्र सरकार की क्या सोच है? देखिए, पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई,
3-4 महीनों में 70 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। आतंकवादी घटनाओं को एक तरह से फिर बल मिलने लगा। खालिस्तान की मांग उठना ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार कमज़ोर है, कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो इस तरह ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जेलों से गैंग्स चल रही हैं, फिरौती की घटनाएं सामने में आ रही हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते ऐसी ताकतों के खिलाफ जो आतंकवाद का समर्थन करती है, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कुछ लोग चुनाव के समय तो आतंकवादी समर्थकों के जो जिनका नाम ही इसके लिए जाना जाता है उनके यहाँ पर जाकर रात को भी रुकते हैं। क्या सोच थी, क्या कारण थे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए आप आतंकवादियों के घरों तक रुकना काम करेंगे? अभी संसद का सत्र चल रहा है अनुराग जी, और विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि चीन के साथ जो तनाव हुआ है और हाल में जो घटना हुई है तवांग में, इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। देखिए, रक्षा मंत्री जी ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, स्टेटमेंट दे दी है, और भारत सरकार ने जब स्टेटमेंट ही दे दी, वस्तुस्थिति आपको बता ही दी है, तो उसके बाद तो चर्चा का सवाल पैदा नहीं होता। सारी स्थिति बता दी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चर्चा की मांग कौन करता है? वो लोग जो भारतीय सेना के शौर्य पर, उनके क्षमता पर प्रशंसन खड़ा करते हैं। वो लोग राहुल गांधी के बयान के ऊपर इशारा है आपका? मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रशंसन खड़े कर दिए, बालाकोट स्ट्राइक पर प्रशंसन खड़ा कर दिया, जिन्होंने डोकलाम में हमारे सैनिकों की जो कड़ी कार्रवाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई, उस समय प्रशंसन खड़े कर दिए। ये कौन है जो भारतीय सेना पर ही प्रशंसन खड़ा करते हैं? अरे भारतीय सेना को इन्होंने तो कुछ ना दिया, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना लड़ाकू विमान दिए, ना ही इन्होंने स्नो बूट्स दिए, ना ही स्नो सूट दिए। तो क्या दिया इन्होंने? ये तो भारत में जब मोदी जी की सरकार आई तो उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई, स्नो बूट से लेकर स्नो सूट तक देने का काम किया गया, लेटेस्ट हथियारों को देने का काम किया, राफेल विमान खरीद कर दिए, भारत में डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम किया। तो हमें इनसे कम से कम ज्ञान नहीं चाहिए। हमने तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की है, सेना को मजबूत भी किया है, शांति लाने के लिए पीस ट्रीटीज नॉर्थ ईस्ट में की है, इंसर्जेंसी की घटनाओं को कम किया है, और पूरी दुनिया को भारत के साथ और भारत की सोच के साथ जोड़कर कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसके साथ जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही, और रही बात चीन की, तो कांग्रेस को मोदी सरकार से इस बारे में सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन से झड़प पर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विपक्ष बहस की मांग पर अड़ा है, वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद बहस की जरूरत नहीं है। चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा हुआ। विपक्ष तवांग में भारत और चीन के बीच की झड़प पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। लेकिन सरकार की दलील है कि रक्षा मंत्री के बयान के बाद चर्चा की जरूरत नहीं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी। मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। उसके बदले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। पक्ष विपक्ष में इस मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप और टकराव जारी है। विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार छुपाना क्या चाहती है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं?
डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में यह बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? नियमावली किस लिए बनी है? जो जन सरोकार के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हों, उन पर बाकी चीजों को खारिज करते हुए, मुलतवी करते हुए उस पर चर्चा हो। आज जो विपक्ष के सांसद अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं 267 के माध्यम से, वो देश की चिंता है। अगर देश की चिंता को हम सदन तक पहुंचाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर क्या बचा संसदीय लोकतंत्र के नाम पर? अब सवाल ये है कि ये टकराव कैसे खत्म हो। रक्षा और विदेश नीति से जुड़े किसी मसले पर संसद में ऐसा टकराव देश हित में नहीं है। ये बात सरकार और विपक्ष दोनों को समझनी होगी। कोई रास्ता निकालना होगा जिस पर आम राय भी हो और जो भारतीय विदेश नीति के अनुरूप भी हो। नई दिल्ली में संसद भवन से हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।